Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Samir Hussain and you are watching AVM Breeding Cottage. आज का टॉपिक है एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने बनाई है जो कि अल्बिनो रेड आई पे है. दिस इज़ अ कमर्शियल आइटम, तो ये हमेशा एक डिमांड में रहता है. अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगी कि ये पर्सनाटा है या फिशरी है? तो विजुअली इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है. आप देख के नहीं बता सकते कि ये पर्सनाटा है या फिशरी है. ये टेस्ट ब्रीड से पता चलता है कि ये फिशरी है या पर्सनाटा है. अच्छा, ब्रीडिंग टिप्स की बात अगर की जाए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैटर है जो कि मैंने कभी नहीं देखा कि यूट्यूब पे किसी ने बताया हो. अल्बिनो रेड आई जो हैं वो जैसे इंसान आपने देखे होंगे सूरजमुखी, इसी तरीके से ये बर्ड्स में एक समझें सूरजमुखी हैं. और ये लाइट सेंसिटिव होते हैं. सनलाइट से इनको तकलीफ़ होती है जैसे इंसानों को होती है. तो जिन लोगों ने अपने सेटअप्स जो है छतों पे लगाए हुए हैं या धूप आती है, तो वो लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि उनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने जिन लोगों ने इंडोर सेटअप्स लगाए हुए हैं अल्बिनो के, उनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स हैं. तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अल्बिनो रेड आई का अगर आप सेटअप लगाने का सोच रहे हैं तो इंडोर लगाएं. और इंडोर लगाने का एक नुकसान ये होगा कि जब धूप नहीं आएगी तो इनके अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाएगी. तो विटामिन D3 की कमी हम ओरली दे सकते हैं मेडिसिन्स के थ्रू. तो वो इनकी विटामिन D3 की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके ब्रीडिंग रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे. अच्छा, अब मैटर ये करता है कि हम कहाँ से ख़रीदें, किससे ख़रीदें, किस प्राइस पे ख़रीदें. क्योंकि एक एल्बिनो एक ऐसा आइटम है जिसकी प्राइस 8,000 रुपये से ले के 22,000 रुपये तक की चल रही है. या कुछ लोग ब्रीडर पेयर्स 25-26 हज़ार, 35,000, 40,000, जो जैसे बेवकूफ़ बन जाए वैसे भी बेच रहे हैं. तो मेरे हिसाब से इसकी फेयर प्राइस 12,000 से 16,000 के बीच में है. अगर बर्ड बहुत अच्छे साइज़ का भी है तो 16,000 रुपये का ले लें. 15-16 हज़ार रुपये एक बहुत अच्छी प्राइस है. और अगर नॉर्मल कंडीशन का है तो 10 से 12 हज़ार रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए. अब ये डिसीजन आप लोगों ने ख़ुद लेना है कि आपने 22,000 रुपये का जाके ख़रीदना है या नॉर्मल एक मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है. क्योंकि लोग यहाँ पे वादे तो करते हैं कि 22,000 का हम दे के हम 18 में ख़रीद लेंगे, 22 में ख़रीद लेंगे. लेकिन जब 1 साल के बाद आपकी बारी होती है बेचने की, तो फिर से वही लोग आपसे 10-12 हज़ार रुपये में ही ख़रीद रहे होते हैं. तो ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने किससे ख़रीदना है. अच्छा, ये डिमांड में होंगे कि नहीं होंगे, इसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी. तो देखें, ये एल्बिनो रेड आई एक ऐसा आइटम है जो पिछले 10 साल से डिमांड में है और आगे आने वाले वक्त में भी इसकी डिमांड रहेगी. क्योंकि ये म्यूटेशंस में काम आ रहा है. पार्बलू के साथ लगा के क्रीमिनो वर्किंग में यूज़ हो रहा है. और प्लस इसकी एक वजह और भी है इन डिमांड, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम आती है. इस वजह से ये हमेशा इन डिमांड रहता है. अब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं. तो हमें एक पेयर की कॉस्ट आएगी 12 से 16 हज़ार रुपये. अब ये डिसीजन आपका है, आपने कैसे लेना है. तो एक पेयर अगर हम 12 से 16 हज़ार रुपये का हमें मिलता है तो हम एक क्लचेस उसके एक क्लच में हम एवरेज 3 बच्चे लगा लेते हैं. क्योंकि रेड आई टू रेड आई की प्रोडक्शन कम आती है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 नहीं 3 लगा रहा हूँ. और इसकी प्राइस जब हम 8 महीने 10 महीने के बाद सेल करेंगे तो एक बच्चा हम 5,000 रुपये तक ईज़िली सेल कर सकते हैं. इसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. आप ऐड लगाएं एक और अगले दिन ही सेल हो जाते हैं. फेसबुक पे लगाएं, OLX पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, तो इसको सेल करने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होती. हाईली इन डिमांड रहता है ये हमेशा. तो आप इजीली एक बच्चा 5,000 रुपये का इसका बेच सकते हैं. वही बात है, हम एक सीज़न में 3 क्लचेस तो इजीली ले सकते हैं. तो भी एक पेयर से हमारे पास 45,000 का क्लच आ रहा है. और अगर हम फोस्टरिंग पेयर यूज़ करते हैं और 5 क्लचेस ले लेते हैं तो ये 75,000 पर हम पेयर से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं. और अगर हम सेटअप 10 पेयर्स का लगाते हैं तो ये हमारी कॉस्ट 1,20,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये तक की होगी. लेकिन हम उसी साल 1-1.5 साल के बाद जो सेल करेंगे वो 7.5 लाख रुपए की होगी. कॉस्ट देखें 10 पेयर की वही है जो मैंने
लुटीनो के लिए ली थी। अब कॉस्ट ये जो 2,500 की है पर मंथ 10 पेयर की, ये आप 500 रुपये वाला फिशर का पेयर भी लेंगे ना तो उसकी कॉस्ट यही आएगी। और आप अगर डन फेलो भी ले लेंगे ना 20 लाख रुपए वाला पेयर, तो उसकी भी मंथली कॉस्ट यही आएगी 2,500। तो 2,500 हमारी कॉस्ट सेम रहेगी, और बर्ड्स जो हम सेल कर रहे होंगे उसमें हमारा प्रॉफिट रेशो डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर हम 7.5 लाख रुपए की सेल करते हैं महीने की, तो हमारे पास 62,000 रुपये की 62,500 रुपये का रिटर्न आ रहा है। तो लाख 1.25 लाख इन्वेस्ट करके अगर हम हर महीने 62,000 रुपीज़ कमाएं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रिटर्न है जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।